अब आप भी समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि अब जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। शोध बता रहे हैं, अध्ययन बता रहे हैं कि तनाव, अवसाद, चिंता, मानसिक व्याधियां, इस तरह की मानसिक व्याधियां निरंतर व्यक्ति अनवस्थित चित्त तत्व है। अब हम एक इस पर चर्चा करें कि आयुर्वेद में मानसिक रोगों की चिकित्सा और मानसिक रोगों की चिंता और मानसिक रोगों से बचाव जितनी अच्छी आयुर्वेद में हुई है चर्चा, उतनी शायद अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे, पूर्वज रहे, आर्ष पुरुष रहे, आप्त पुरुष रहे, सभी का एकमात्र चिंतन था कि हम या हमारा समाज मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। आयुर्वेद में जो चर्चा हुई है ना, तो सत्वात्मा शरीर इंद्रिय संयोगो धार्य जीवितम और नित्यगत चानुबंधस्य पर्याये आयु रुच्यते। आप लोग आयु कहते हैं ना, इस व्यक्ति की इतनी आयु है, इस व्यक्ति की इतनी आयु है, ये आयु है, ऐसा है ना। तो वहां पर आयु किसे कहते हैं उन्होंने कहा है मन, ध्यान दीजिएगा, मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय जब चारों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट रहता है, चारों का अनुबंध ठीक ठाक रहता है, तो आयु, उसको आयु कहते हैं। अगर व्यक्ति मन से मर गया, मन से बीमार हो गया, तो अच्छी आयु नहीं जी सकता है, वो हितायु नहीं जी सकता है, वो सुखायु नहीं जी सकता है। अगर वो इंद्रियों का गुलाम हो गया तो अच्छी आयु नहीं जी सकता है। आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है, हमेशा ध्यान देने की बात है, ये केवल जड़ी बूटी या दवा का विज्ञान नहीं है। इसमें जो है अगर शरीर की चिंता की गई है तो इंद्रियों की भी चिंता की गई है मानव की, कि व्यक्ति ऐन्द्रिक रूप से स्वस्थ कैसा रहे। अगर इंद्रियों की चिंता की गई है तो मन की भी चिंता की गई है, मन की भी चर्चा की गई है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कैसा रहे। और यही कारण है कि जब ये चिंता समाप्त हो गई है ना आजकल, तो व्यक्ति क्या है, फिर वही मानसिक रोगों के नाम पर तमाम आप देख रहे हो, जीवन भर दवा खाता रहता है, जीवन भर, और कभी स्वस्थ नहीं हो पाता है। और जबकि हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इतने अच्छे उपाय, इतने सहज और सरल उपाय बताए हैं कि उनको लेकर के हम अपना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य उत्तम कर सकते हैं। यह हमेशा जानने की बात है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा संबंध है। शरीरम खलु सत्वम विधीयते और सत्वम च शरीरम। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि मन हमेशा शरीर का अनुकरण करता है और शरीर हमेशा मन का अनुकरण करता है। इसलिए आयुर्वेद में ये बात आई हुई है, पूरा उसका निष्कर्ष निकाला गया है कि बीमारी सबसे पहले शरीर में नहीं आती है, बीमारी सबसे पहले मन में आती है। कभी आप देख लीजिएगा, बीमारी हमेशा मन में आएगी पहले। जब हमको बीमार होना होगा तो मानसिक विकार हम में पैदा होना है। कभी आप अनुभव करिएगा, जितना आपका सूक्ष्म चिंतन होगा उतना आप अपने को ऑब्जर्व कर सकेंगे। आप देखिएगा, कभी भी आप देख लीजिएगा, ज्वर आना होगा उसके पहले हमारा मन बदलने लगेगा, हमारे में चिड़चिड़ापन आएगा, हमारे में गुस्सा आएगा, हमारे में निगेटिविटी आएगी, हमारे में तमाम चीज़ें क्या आना शुरू हो जाएंगी और भी तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही सभी बीमारियों में, इसलिए क्योंकि पहले जो रोग है ना वो मन में आता है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद केवल यहीं तक नहीं चिंता करता है कि शरीर स्वस्थ रह जाए, नहीं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे व्यक्ति, इसकी चिंता करता है, इसकी चर्चा करता है। ऐन्द्रिक रूप से स्वस्थ रहे, इंद्रियों का गुलाम ना हो जाए। हमारे आयुर्वेद में 3 तरह के दोष बताए गए हैं शारीरिक, जिनको वात, पित्त, कफ कहते हैं,
और दो तरह के मानसिक दोष बताए गए हैं और 3 गुण बताए गए हैं। तो जो मानसिक दोष है वो रजो दोष और तमो दोष। और जब हम गुणों की चर्चा करेंगे तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हाँ, तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात करता है और सबसे बड़ी बात करता है सामाजिक स्वास्थ्य की बात करता है, ऐन्द्रिक स्वास्थ्य की बात करता है, बौद्धिक स्वास्थ्य की बात करता है। इससे एक अच्छा सफल आयुर्वेद चिकित्सक जब देखेगा तो रोगी को चारों तरफ समग्रता से देखेगा कि नहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं इसकी बीमारी का डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं इसके पेट में गड़बड़ी डिप्रेशन तो नहीं है, तो वो पेट की दवा तो देगा, लेकिन साथ साथ ये जरूर ध्यान रखेगा। ये आपको ध्यान देने की बात है। तभी जो है हमारे यहाँ कह दिया गया कि समदोषा समाग्निस्य समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना और स्वस्थ विधीयते। केवल ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है जो केवल शरीर से फिटे, बीपी और शुगर उसका नॉर्मल है और पैथोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट करके आ गया, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। उसको वात पित्त कब संतुलित होना चाहिए, अग्नि जो उसकी पाचक अग्नि है, जो धात्वाग्नियाँ हैं, जो भूताग्नियाँ हैं, वो संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा बड़ी हुई अग्नि है तो वो बहुत भोजन मांगेगा, भूख जो है नहीं लग रही है तो डॉक्टर जान जाए कि अग्नि इसकी कमजोर पड़ गई, भोजन पच नहीं रहा तो जान जाएगा कि अग्नि इसकी मंद हो गई। तो इन माने अग्नियों को आपको स्वस्थ रखना है, दोषों को आपको स्वस्थ रखना है। आपको अपने धातुओं को, जो धारक तत्व है, रस रक्त आदि मांस इत्यादि जितने धातु हैं, उनको भी स्वस्थ रखना है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परम्मणः। श्रीमद् भगवत गीता में आया हुआ है कि ये मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर से इंद्रियों की जो हमारी ताकत है वो 10 गुना ज़्यादा है। आप देखिएगा आपके शरीर का मन नहीं है, लेकिन इंद्रियां आपको बलात् खींच के ले जाएंगी। आपकी नाक कान, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, तो ये जो आपकी इंद्रियां हैं 5, ये आपको तो इंद्रियों से, शरीर जो है इंद्रियों से 10 गुना बलवान होता है। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना है कि इंद्रियों के बस में हम ना आने पावे। अगर हम इंद्रियों के बस में आ गए, माने त्वचा, हमको स्पर्श सुख चाहिए, हमको जीवा का सुख चाहिए, कोई भी, तो आप सावधान हो जाए। अगर आपका यह है तो मान लीजिए कि हम गुलाम हैं और ये हमको मार डालेंगे। तो क्योंकि इंद्रियों से, शरीर से इंद्रियां 10 गुना बलवान है और इंद्रियों से 100 गुना बलवान मन है। आपका मन जो है ना, अगर मन कमजोर है, मन दुर्बल है, आपने अपने कर्मों से, आपने अपने खान पान से, अपने आचरण से, अनभ्यास से आपने अपने मन को कमजोर बना रखा है, दुर्बल बना रखा है, तो वो जो है इंद्रियों को और आपके शरीर को खींच के लेने कहाँ पटक देगा, देख लीजिए, पटक देगा और वहीं से आपका अवनति शुरू हो गई उसी क्षण से। तो शरीर से इंद्रियां बलवान और इंद्रियों से मन बलवान 100 गुना, और मन से 1000 गुना बलवान होती है बुद्धि। अगर हमारा विवेक साथ में है, अगर हमारा विवेक साथ में है, बुद्धि साथ में है, तो काबू में कर लेगी। तुरंत सचेत, हम सचेत हो जाएंगे, नहीं तुम कहाँ लिए जा रहे हो हमको, हम नहीं जाएंगे, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। हमारा कर्तव्य वो जागृत हो जाएगा। और आपसे अच्छा तो कोई होता ही नहीं है। माने इस विभाग से अच्छा आप कहीं विचार करिए, कितना आप लोगों की इंद्रियां बस में होती है, कितना आप लोगों के मन में अपने, हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हैं कितना, और जो नहीं रखते हैं वो परेशान रहते हैं, उन्हीं का सब जगह उत्थान होता है। और आपको बता दूं कि मन से, इसीलिए आप देखिए जो व्यक्ति मन को जीत लेते हैं ना, मन को अपने बस में रखते हैं, जो मन के गुलाम नहीं होते हैं, वो लोग कहते हैं वो मनोबली है, और मनोबल से जाने कितने गुना काम कर जाता है। कर लेते हैं कि नहीं कर लेता है, मनोबल से हिम्मत नहीं होती है, शरीर जवाब दे रहा होता है। ये जो शरीर में हिम्मत नहीं होती, जवाब नहीं देता है, शरीर जवाब दे रहा होता है। ये मनोबल आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा का सारा काम मनोबल से चलने वाला है। तो शरीर से इंद्रियां बलवान, तो हमें सचेत रहना, शरीर को मार डालेंगी। इंद्रियों से मन बलवान, अगर मन हमारा दुर्बल है तो ये मार डालेगा। और मन से बुद्धि बलवान, और बुद्धि से आत्मा बलवान होती है।
एक आयुर्वेद में एक शब्द आया है प्रज्ञापराध। वो कहता है कि सारी बीमारियां प्रज्ञापराध के कारण होती हैं, सारी समस्याएं प्रज्ञापराध के कारण होती हैं। प्रज्ञापराध क्या है? बड़ी बड़ी बात बता दूं मैं, मोटा मोटी बता दूं। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा माने बुद्धि, और उसके द्वारा जो अपराध हो जाए, मैंने जानते हैं कि ये नुकसानदायक है, और इसके बाद भी हम रजोगुण तम, हमारा मन इतना दुर्बल हो गया है कि हम प्रज्ञापराध कर जाएंगे। हम जानते हुए हम अपराध काम कर जाएंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, नई ड्यूटी में जाएंगे, नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रज्ञापराधी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्मे तो कुरते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। जब धी माने बुद्धि, धृति माने धारणा शक्ति, स्मृति, ये तीन चीजें हमारी भ्रष्ट हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, अपने मार्ग से च्युत हो जाती हैं, तो व्यक्ति जो है गलत काम करने लगता है। कर्मे कुत्ते शुभम, अशुभ कर्म करने लगता है। बस वहीं से प्रज्ञा कहते हैं, उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक सारी व्याधियां हो जाती हैं। प्रज्ञापराध का, प्रज्ञा का एक अर्थ और मैं बता देता हूं। प्रा माने प्रत्यक्ष, ज्ञा माने ज्ञान, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उसको प्रज्ञा कहते हैं।